Hi everyone, I'm Vadansh and I'm from IT Roorkee and this is my result. And that day actually my dream became the reality. And उस दिन मेरे को सब worth it लग रहा था. My drop year, my 11th 12th preparation, everything. Like मेरा decision में मेरे को proud हो रहा था कि यार मैंने drop लिया, मैंने उस पर work करा and finally मेरे को एक result मिला उसका. जो कि actually like can you imagine मैं एक वो बच्चा था जिसका like एडवांस क्लियर नहीं हुआ था जस्ट 55 मार्क्स एंड देन मैंने ड्रॉप ईयर लेकर आईटी रुड़की क्रैक करा. सो एक वो अलग फीलिंग होती है. सो अभी बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर होंगे कि यार उनका अभी अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया एंड दैट इज़ नॉट सो गुड. बहुत लोग क्वालिफाई नहीं करे होंगे, बहुतों की परसेंटाइल मे बी 20-30% के क्लोज होगी एंड वी ऑल आर जस्ट लाइक ऐसा हो रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए. मतलब मैं ड्रॉप लूँ या फिर मैं पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो यार इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लाइक अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हें एग्जैक्ट तरीका क्या फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. अगर इफ़ यू आर समवन जिसे थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए अपने अंदर, मे बी इस वीडियो के बाद तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट आने के बट एटलीस्ट 1-2% तुम पहले से बेटर हो जाओगे. तो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न अगर कुछ, देन आई जस्ट से कि यार वीडियो को कंप्लीटली वॉच आउट, पूरा देखो, एक बार ढंग से देखो है ना, बीच बीच में स्किप करके डो नॉट कॉमेंट्स थिंग्स. ओके, एक बार पूरा वीडियो देख लो एंड उसके बाद ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसे पॉइंटर्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें जेन्युइनली फील आएगा. अगर तुम ये कर लोगे पूरा मीन्स का फील आ जाएगा तुम्हें. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से कि अभी क्या करना है. अभी आई एम वेरी मच स्टक. ठीक है, मेरी परसेंटाइल बहुत बेकार आई है, मे बी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा. अब मैं क्या करूँ. सो अगर अभी तुम ज़ीरो पे हो देन तुम्हें क्या करना है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब. लाइक सब कुछ छोड़ दो, यूट्यूब के अंदर जाओ. जितने भी तुमने अभी तक अपने प्रिपरेशन में किसी टीचर से तो पढ़ा होगा यूट्यूब के अंदर, इट कैन बी एनी वन. अगर तुम्हें उस बंदे का समझ में आ रहा है, यू हैव टू वॉच अ वन शॉट. सबसे पहली चीज़, अब ये वन शॉट में वो नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर्स तुम देख लो. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी वन शॉट बोला था, बहुत लोगों ने फिर कमेंट करा था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल वन शॉट से. बट वन शॉट से आई मीन जो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के एक ही लेक्चर है जिसके अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर करा गया है, प्लस उसके साथ उसके अंदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है एंड द क्वेश्चंस की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छी है. अब यार करना कैसे है, लेक्चर चलो 5-6 घंटे का, क्या मैं जेन्युइन 5-6 घंटे लगाऊंगा एक टॉपिक को समझने के लिए? नहीं. अब मैं तुम्हें एक मेथड बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने अप्लाई करा था. इसको बोलता हूँ मैं बॉक्स स्क्वायर मेथड. इसके अंदर तुम्हें लिस्ट डाउन करने हैं हाई वेटेड चैप्टर एंड लो वेटेड चैप्टर एंड मिड वेटेड चैप्टर. ये 3 कैटेगरीज बनानी है तुम्हें. अब इसके अंदर क्या होगा, अब तुम इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च तुम्हें करनी पड़ेगी. जहाँ पर तुम देख रहे हो कि पिछले 10 से 15 सालों में मेंस के अंदर किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है एंड किन टॉपिक से कम क्वेश्चन है. ये अगर तुम एक बार देख लोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा मेंस का. मेंस का पहला रूल है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन क्वालिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में. आई नो तुम फिर कॉन्ट्रडिक्ट करोगे कि क्वालिटी भी होनी चाहिए, बट स्टिल इस बात को समझो. एक चैप्टर ऐसा है बहुत ही कम वेटेज है उसका, बट वहाँ से सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया. अब यहाँ पर अगर किसी इंसान ने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा होगा, मे बी ऊपर ऊपर से करा हो एंड शिफ्ट इजी आ गई हो, जितना उस बंदे का लेवल था उसी लेवल का एग्ज़ाम पेपर आ गया हो, देन क्या वो इंसान नहीं करके आएगा पेपर? वो लेस वेटेड चैप्टर वाले भी क्वेश्चन कर रहा होगा क्योंकि उसे उस चैप्टर का आइडिया है. बट तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर करके गए थे एंड पेपर में भी इजी आ गया, उतने हार्ड क्वेश्चंस आए ही नहीं जितना तुमने डेप्थ में पढ़ा था. तो तुम बहुत से क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओगे क्योंकि तुम्हें उस चैप्टर का एक आइडिया तक नहीं है कि इस चैप्टर में हुआ भी क्या है. सो मेंस का पहला गोल्डन रूल है कि यू हैव टू कवर एवरीथिंग. बट यहाँ पे मैं एक मिड तरीका तुम्हें बताता हूँ जो इन दोनों चीज़ों को अलाइन करता है, हाई वेटेड चैप्टर्स एंड फुल सिलेबस. यहाँ पे तुम्हें जब अपने सारे चैप्टर की लिस्टिंग करोगे तो तुम्हें एक चीज़ करनी है, लिस्ट सारे चैप्टर करने हैं, बट उसमें मार्क करना है कौन सा हाई वेटेज है, कौन सा मिड वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है. अब यहाँ पर जो हाई वेटेज चैप्टर है उसको तुम जितना डेप्थ में कर सकते हो, लाइक अपना 100% दे दो. अ गुड लेक्चर, DPPs, अ बुक और मे बी PYQs,
जितना तुम दे सकते हो उसको उतना दो। एंड देन आते हैं मिड चैप्टर्स में, वहाँ पर तुम एक अच्छा लेक्चर दो एंड मे बी बस PYQs कर लो, और अगर तुम पे टाइम बचता है तब भी देन यू कैन गो फॉर DPPs एज वेल। बट जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं उनके अंदर यू कैन जस्ट वॉच अ लेक्चर एंड जस्ट PYQs, दैट्स इट। और अगर बहुत ही कम लाइक कर पास्ट 5 to 10 years में सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही पूछे गए, अगर ऐसा भी कोई चैप्टर है, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें हर चैप्टर के अंदर 40 क्वेश्चंस तो मिलेंगे जो मेन से पूछे गए हैं पिछले सालों में। अगर कोई ऐसा चैप्टर मिलता है तुम्हें, देन मेक श्योर कि तुम यार उसे उतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना तुम हाई वेटेज वालों को दे रहे हो, बट एटलीस्ट यू नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल चैप्टर। तुम्हें पता है कि इस चैप्टर के मेन फॉर्मूलाज 4-5 ये हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है, इतना आइडिया तुम्हें होना चाहिए, ताकि तुम्हारा मेंस का पेपर ना बिगड़े किसी ऐसे चैप्टर की वजह से जिसका वेटेज बहुत कम है बट तुम्हारे शिफ्ट में आ गया एंड बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आ गया। एंड ये सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन से फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ आ जाते हैं बहुत, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस तुम्हें अगर रियल इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने मेंस के पेपर पर तो एडवांस के PYQs पर फोकस करो। अगर तुम्हारी परसेंटाइल अगर मान लो 80 के ऊपर भी है, मतलब तुम्हें आइडिया है, मे बी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं या उतनी मॉक प्रैक्टिस नहीं थी बट तुम क्वेश्चन ठीक ठाक बना लेते हो, देन इफ़ यू हैव टाइम डू वन थिंग, जितने भी एडवांस के पेपर्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्ट बोल रहा हूँ, उनको सॉल्व करो खुद से, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, एंड उनको मार्क करो जो तुमसे ना मिले। मतलब तुम्हें एक्चुअली में टाइम देना पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप अ क्वेश्चन कि यार तुमने 1 मिनट ट्राई करा एंड तुमसे नहीं बना। अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि उसको 10 मिनट दो, 5 से 10 मिनट दो, अपना दिमाग लगाओ, एक मेथड से नहीं आ रहा दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, थोड़ा ट्राई करो। लाइक जब तुम्हारा दिमाग वहाँ पे फंक्शन करने स्टार्ट करेगा देन बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी एंड तुम सोच पाओगे बेटर, एंड वही चीज़ तुम रिफ्लेक्ट करोगे अपने एग्जाम पेपर के अंदर भी। तो तुम्हें सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एडवांस के PYQ से। ये हो गई दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे तुम्हारा एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 60-70% जो इस वीडियो का पार्ट है वो अगर तुमने निकाल दिया यहाँ 60-70% यही है कि तुम्हें इन दो चीज़ों पर बहुत फोकस करना है। अब बात करते हैं जो एक्चुअली में जो तुमने करी हैं चीज़ें उसको तुम्हें आंसर शीट में रिफ्लेक्ट अगर करना है तो अब उसकी बात करते हैं। ये तो हमारी प्रिपरेशन की बात होगी। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज ही बताऊंगा तुम्हें एग्जैक्टली फिजिक्स में क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, मैथमेटिक्स सब में बताऊंगा। अब पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जीक्यूशन की। सो यार जब तुम क्वेश्चंस कर रहे होगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे, बहुत सारे इजी लगेंगे, तो तुम्हें एक रेड मार्कर लेना या फिर कोई नॉर्मल पेन ले लो, बस तुम्हें मतलब कोई साइन बना लो या मार्क कर लो उस क्वेश्चन को जो तुम्हें हार्ड लगता है। मे बी तुमने आज करा, तुमसे कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बट मे बी तुमसे वो कल ना हो तो उसको तुम येलो से मार्क कर लो। और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड है, तुमने बहुत ट्राई कर लिया, 5-10 मिनट लगा लिए फिर भी नहीं हुआ एंड एट दी एंड तुम्हें सोल्यूशन ही देखना पड़ा, उसको रेड से मार्क करो। एंड आफ्टर अ वीक और 2 वीक जब तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि रिवीजन तो करना है भाई, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एक तरफ से तुम चीज़ें करते जाओगे और पीछे से भूलते जाओगे। तो उन डॉट्स को वापस कनेक्ट करने के लिए रिवीजन इज मस्ट, तो उसको मार्क करते हो। एंड सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपने हार्ड वाले। एंड ये मेरे बहुत से जो IT के दोस्त हैं उनने भी यही करा है कि दे यूजुअली मार्क करते थे अपने टाइम पे क्वेश्चंस को एंड उनको रिवीजन ऐसा थ्योरी नहीं पढ़ते थे, वो मार्क वाले क्वेश्चंस करके देख लेते थे एंड 1-2 नए क्वेश्चंस कर लेते थे। अगर वो उनसे बन गए तो उन्हें पता है कि यार मेरा चैप्टर सॉर्ट है, अभी थोड़े टाइम बाद मैं फिर रिवाइज कर लूँगा, और वो आगे बढ़ जाते थे। तो तुम्हें ये चीज़ें करनी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे काम आएगी जिससे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, एंड दूसरा अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्चुअल एरर होगा या तुम्हारी प्रिपरेशन के जो गैप्स हैं वो तुम्हें बता देगा, वो है मॉक टेस्ट। अब तुम्हें मॉक टेस्ट जितना टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा आज काम कम था या मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक मॉक टेस्ट दे दो और 3 घंटे का लगा के दे दो। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास है तो यार जैसा मेंस का टाइमिंग होता है 9 से 12 और 2 से 5 वाला या 3 से 5 वाला जो भी है, उसके अकॉर्डिंग तुम मॉक दो। उसी टाइम पर कमरे को शांत कर लो या फिर ऐसा मतलब थोड़ा माहौल, जैसे गर्मियों में पेपर होता है, मैं तो लेजिट मतलब मेरे घर में फ़ैन वगैरह बंद करके देता था अपना मॉक टेस्ट ताकि मेरे को एग्ज़ाम थोड़ा
जो एक्चुअल पेपर होगा उससे भी हार्श इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस हो। तो मतलब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, पूरे शांत कमरे में बैठ के प्रैक्टिस करो, प्रॉपर 3 घंटे की शिफ्ट लगा कर सॉल्व करो। एंड जब तुम उसको सॉल्व करोगे, ट्राई टू डू वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि कितनी जल्दी तुम कर सकते हो ना एक क्वेश्चन को, अपना बेस्ट दो। एंड जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा उसको एनालिस करो। लाइक एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तुम्हें एक्चुअली बताएगा कि यार तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एंड कहाँ पर एक्चुअली गैप्स हैं। लाइक कि क्या ये सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, या ये कॉन्सेप्चुअल एरर था, या इस चैप्टर की मेरी थ्योरी वीक है, क्या मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा फॉर्मूला को। तो जो भी तरीके से तुमको अपनी गलती पता चले उसको तुम्हें एनालाइज करना है और उसको सही करना है। मे बी हम समझ लेते हैं हमें फॉर्मूला पता है एंड हमारा मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, कि सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन। किसी भी अच्छी बुक का, मॉड्यूल का, या मे बी टीचर के नोट्स का, जहाँ पर तुम्हें उस बंदे ने सॉल्व एग्जाम्पल करा रखे हो या लिस्ट डाउन हो रखे हो, उनको करो। एंड ये मैं बोलता हूँ यार, अगर तुम कोई चैप्टर नया भी स्टार्ट कर रहे हो एंड थ्योरी के बाद तुमसे क्वेश्चंस नहीं होते, देन सॉल्व एग्जाम्पल मतलब एक गिफ्ट की तरह कि यार वो तुम्हें इस लेवल का बना देते हैं। वो एक ब्रिज होता है ना, बैक एक्सरसाइज एंड थ्योरी के बीच में होता है सॉल्व एग्जाम्पल। एंड अगर तुम उस ब्रिज से क्रॉस करके जाओगे, अपना दिमाग ला के जाओगे, देन बैक एक्सरसाइज एंड मॉक के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ट्राई टू डू देम, कि तुम जितना अच्छे से अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा लोगे एक बार, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप हो जाएगी माइंड में। एंड फिर अगर तुम एक बार मॉक दोगे, फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, देन वो तुम्हारे जो रिजल्ट यहाँ था वो बहुत ऊपर चला जाएगा, जस्ट बाई डूइंग सम इलस्ट्रेशन एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। क्योंकि तुम्हें अप्लाई करने का बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता चल जाएंगे। मे बी वहाँ पर अगर 10 एग्जाम्पल हैं तो 2-3 सिमिलर से क्वेश्चन होंगे, बट उसमें अलग अलग मेथड लग रहा होगा। तो ना यू नो एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके। तो सॉल्व एग्जाम्पल एक्चुअली हेल्प वेरी मच। ठीक है, अब बात करते हैं द फाइनल थिंग, द रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, जो मैं फॉलो करता था कि मैं अपने दिन को बांट लेता था, और ऐसा कि सुबह जो होगा मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ, एंड शाम को वो जो लर्निंग वाला पार्ट होता था, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हो गए या इनऑर्गेनिक के कुछ पॉइंटर्स हो गए, रिएजेंट्स के नाम हो गए, ये सारी चीज़ें मैं शाम को करता था। मतलब दिन में 1 से 2 घंटा निकालो जहाँ तुम रिवाइज कर रहे हो। एंड रिवीजन में कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला, इक्वेशंस, रिएजेंट्स, वो तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लो कि तुमने पहले क्या पढ़ा, पिछले 6 दिन क्या पढ़ा, या अभी तुम करंट में क्या पढ़ रहे हो, एंड किस टॉपिक को रिवीजन की नीड है। लाइक मैं तो ऐसा टाइम टेबल बना के रखता था कि यार इस दिन मैंने पढ़ लिया है, अब मैं इस दिन रिवाइज करूँगा। एंड मैं एक दिन पूरा रिवीजन को भी कभी कभी दे देता था। बट मैं तुमको यही बोलूँगा कि तुम रेगुलर बेसिस पर 1 घंटा दिन का निकालो जहाँ पर तुम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हो और कुछ ना कर रहे हो। तो उससे तुम्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लाइक जो जैसे तुम्हारे वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि 2-3 चैप्टर को मिक्स करके दे दिया, वो वाले अगर क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, तो अगर तुम रिवीजन करते होगे तो ये क्वेश्चन तुम देखोगे तुमसे बहुत ईजिली हो जाएंगे। क्योंकि अगर तुम अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो एंड तुम रिवाइज कर रहे हो अपने मैकेनिक्स को, एंड अगर कोई क्वेश्चन मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स का आ जाता है, देन तुम उसको इतनी जल्दी कर लोगे सॉल्व कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए रिवाइज बहुत ज़्यादा करो जितना तुमसे हो सके। मे बी तुम हैंड बुक्स ले सकते हो 2-3, लाइक जैसे मैंने ले रखी थी अपने टाइम पे अरिहंत की। तुम अपनी खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर हैंड बुक्स ले सकते हो, या ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की, या फिर किसी टीचर्स के जो लेक्चर नोट्स होते हैं तुम उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस तुम कुछ भी करो, बट रिवीजन करो। अब बात करते हैं कि लेक्चर अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे कैसे देखना है। तुम्हें सबसे पहला काम है कि यार लाइव लेक्चर कभी मत देखो, ऑलवेज प्रेफर नोट्स। एक बार नोट्स को गो थ्रू करो। अगर तुम्हें पहले से नहीं आता देन ऑब्वियसली तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, बट अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, देन गो थ्रू द नोट्स एंड उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा करवा रखा जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम रिकॉर्डिंग में जाओ, टाइमर लगाओ उसमें, और फिर उस हिसाब से चेक करो कि तुम्हें अब क्या करना है। एंड द मेन थिंग, कि कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट यार, अब देखो फाइनल टाइम आ गया, ट्राई करो 14 to 15 आवर्स का स्टडी टाइम निकालने का जितना तुमसे हो सके। लाइक अपना अभी बेस्ट दो, लाइक बाद में रिजल्ट वगैरह के बारे में मत सोचो, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स मारो ताकि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना रहे।
अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से सारे सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिकली जो तुम्हें दिमाग में रखनी है बातें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर अगर तुम्हें मेंस क्रैक करना है तो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा टफ। एंड मे बी तुम सिर्फ जान अटैम्प्ट अगर तुमने दिया होगा तो शायद तुम 5 या 6 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए हो, एंड उसमें से भी 1-2 गलत हो गए हो। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है देन इसको रिपीट मत करना। जो बातें बता रहा हूँ उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर तुम अपना 50% ऑफ द प्रिपरेशन टाइम भी दोगे तब भी वो तुम्हें बहुत कम रिजल्ट ला के देगा, क्योंकि वो टफ होता है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो उसको टैकल करने के लिए हमें मैक्सिमम फोकस करना है हार्ड क्वेश्चंस पे। मेंस के पीवाईक्यू तो मस्त है। अगर कोई डीपीपी है या फिर कोई तुम्हें मॉड्यूल है या कोई बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज लगा लेना जहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस हो। एंड अगर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वही चीज़ बोलूँगा, सॉल्व एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन करके जाना, क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिक से स्टार्ट करना, पहले बेसिक क्वेश्चन फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन फिर थोड़े और हार्ड क्वेश्चन। एंड एक यहाँ पर ब्राउनी पॉइंट के लिए मैं बता दूँ कि तुम्हें एडवांस के पीवाईक्यू कर लेना मैथ्स के लिए, सिंगल करेक्ट कर लेना। अगर और टाइम हो तो वो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जेई एडवांस के मैथमेटिक्स के, तुम एक चैप्टर का एक न्यूमेरिकल भी कर लोगे ना वो पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, इतना दिमाग तुम्हारा घुमा देंगे वो। एंड बस ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि सोचना है मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा। एंड तुम इसके बाद देखो अगर तुम ये चीज़ें करते हो तुम एटलीस्ट लाइक वहाँ पर अपने पेपर के अंदर 12-13 सवाल तो बना कर आओगे, एंड उसमें से सही भी होंगे बहुत से सवाल। एंड अगर और एफर्ट्स मार लिया तो 18+ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जनरली फॉर्मूला बेस्ड होती है एंड एप्लीकेशन बेस्ड होती है, कि तुम्हें बस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए अच्छे से, एंड थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर यार मैं अगर तुम्हें फॉर्मूला भी दे दूँ तुम लगा लोगे, क्योंकि फिजिक्स इज़ लाइक द सब्जेक्ट जो सब स्कोर करके आते हैं अच्छा खासा। तो फिजिक्स में तो बिल्कुल भी लाग मत करना, एंड जितना हो सके अच्छे से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि फिजिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पर सिली मिस्टेक बहुत सारी होती है। मेरे खुद का जब मैंने 12th क्लास में दिया था बहुत मिस्टेक हुई थी फिजिक्स में, लेकिन आते हुए क्वेश्चन सही फॉर्मूले के बाद भी गलत हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। किसी में स्क्वायर रूट के अंदर जी डालना था कहीं बाहर डाल दिया, फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा भूल गया। तो ये सारी चीज़ें मत करना। हैंड बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि ले लो या शॉर्ट नोट से रेगुलर फॉर्मूला रिवीजन करो एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो फिजिक्स के अंदर कि कैसे कैसे अप्लाई करा जा रहा है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे फिर भी कोई एक दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे जो तुम समझ ही नहीं पाओगे। एंड ये होता है क्योंकि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन इतने सारे टाइप्स हैं, एक आइसोमेरिज्म के अंदर ही कितने सारे टाइप्स हैं, फिर एक टाइप के क्वेश्चन हैं उनके भी 10-15 और टाइप हैं। तो मेन चीज़ यही आती है कि ऑर्गेनिक में क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, जितने टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो करो। कोई मॉड्यूल ले लो या फिर मैं तो एम एस जॉन रिकमेंड करूँगा कि तुम ले लो यार, ये ऑनलाइन देख लो कहीं मिल जाए तो ई बुक टाइप की, जिससे तुम बहुत टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एंड पी वाई क्यूज़ कर लेना। एंड इसके अंदर एडवांस के वो वाले जो चेन वाले रिएक्शन नहीं होते एक के बाद एक के बाद से एरो बना के दिया रहता है, उसको एक बार करके देखना है, उससे तुम्हारा अलग लेवल की ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एंड ये एम एस वन के अंदर भी मिल जाएंगे, प्लस अगर नहीं है तो उन पर तो एडवांस के पी वाई को देख लेना। इस तरह के जो रिएक्शन वाले होते हैं पूरी पूरी चेन्स बना रखी होती है रिएक्शन की, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं एंड उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। फिर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम देखोगे तो लेजेंड एक पैराग्राफ दे देते हैं क्वेश्चन एंड कुछ नहीं समझ में आता। तो जो मैं क्या करता था कि मैं उस पैराग्राफ को ऐसा 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर लेता था एंड फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता था कि ऊपर अगर 2 लाइन तो उसमें एक फॉर्मूला लगा होगा, फिर बीच की 2 लाइन में दूसरा फॉर्मूला, फिर तीसरी लाइन में तीसरा फॉर्मूला, और फिर तीनों को मिला के एक उसका आंसर आ रहा होगा। तो फिजिकल में यही होता है कि एक बड़े से क्वेश्चन को छोटे पार्ट में ब्रेक करो, क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, इतनी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। अब इनऑर्गेनिक अगर तुमने जहन का पेपर देखा होगा तो बहुत ही डेप्थ वाली पॉइंटर्स पूछ ली इनने एनसीईआरटी की, एंड वो तुम जनरली स्किप कर देते हो। तो इस बार यार तुम देख लो इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेना, मतलब एनसीईआरटी पूरे से मार्क कर लेना। बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड में थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेना इनऑर्गेनिक के अंदर कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तुम रीड कर रहे हो, एंड जितनी भी लाइंस हैं उनको अच्छे से मार्क करना। छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली। सो इन चीज़ों का पूरे सब्जेक्ट में तुम्हें पैटर्न को फॉलो करना है। एंड इस बात को समझ लो कि यार मेंस का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है,
तो हमें हर तरीके से तैयार रहना, अगर हार्ड क्वेश्चन आए देन हार्ड का भी, ईजी आए तो ईजी का भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। जितने भी दिन बचे हैं उसको शेड्यूल बना लो, मॉक दो, प्रैक्टिस करो, चैप्टर को रिविजिट करो, एंड फिर रिजल्ट तुम्हें खुद मिलेगा। So that's all from my side. Agar if you want to guys, like if you guys want to talk to me or like get connected personally, you can just book a session with me. Link are in the description. And further I just want to tell you like हमारे mentorship program भी चल रहा है, उसकी भी link description में। अगर किसी को personally mentorship चाहिए, you can join the mentorship program by clicking the link below. And thanks for watching the video guys. Love you. See you in the next video. Thank you.